मतलब कि आप एक घर में ही रह रहे हैं, उस घर में आप सारे करैक्टर तैयार कर लेंगे, हर वक्त वो लगा के रखेंगे, उन्हीं से बातें करेंगे, उन्हीं से आप सारा कुछ करेंगे, मतलब कि जो भी बात कम्युनिकेशन आपकी, यानी कि वो आपकी इंटेलिजेंस कह लें कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही आपकी बात हो रही होगी। आप दुनिया में मतलब कि एक दूसरे से जो हम ये काम कर रहे हैं ना, बैठक बनाई है हमने कि हम दोस्त बैठा करें, एक दूसरे को टाइम दिया करें, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आजकल जी सोशल मीडिया पे और ख़ास तौर पे जो एक बड़ी नामचीन ऐप है जिसे फेसबुक कहते हैं, उसने भी एक वर्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया है जिसे कहते हैं मेटा और या मेटावर्स। मेटावर्स बेसिकली दो वर्ड्स को मिला के बनाया। मेटा जो है जैसे मेटा ह्यूमन और मेटा ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड जिसमें एआई इन्वॉल्व हो जाती है। जो स्पेशली मेटावर्स जो क्रिएट की जा रही है, ये एक टेक्नोलॉजी जिसे ब्लॉकचेन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आप तकरीबन हर बंदा क्रिप्टो करेंसी से थोड़ा सा फेमिलियर होगा कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन और बिटकॉइन और बहुत सारे कॉइन्स हैं उससे रिलेटेड है। तो एक स्पेस बनाई जा रही है, एक दुनिया आबाद की जा रही है डिजिटली। उसमें आप जगह भी खरीद सकते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कारोबार आप इस दुनिया में कर रहे हैं वैसे कारोबार आप उस दुनिया में करेंगे। एक नई दुनिया आबाद की जा रही है, उसमें हर चीज़ होगी, उसमें कारोबार होंगे, उसमें होल्डिंग्स होंगी, उसमें मतलब जो चीज़ इस दुनिया में पाई जाती है ना, वो जो आप इधर जो चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं, आप वीआर लगाएंगे, आप उस मेटा यूनिवर्स में एंटर होंगे, आप वहाँ पे भी इंजॉय कर सकेंगे। थोड़ा सा ऐड करता जाऊँ मैं आपके, वैसे लफ्ज़ जो मेटा मैं पढ़ता आ रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मेटा जिस चीज़ के साथ इसको बाउंड किया जाता है ना, वो पहले भी एक दिन मैंने डिस्कस किया था कि वो कंक्रीट फॉर्म में नहीं होती चीज़। हाँ जी, ठीक है, सारी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। अब जिस तरह बिटकॉइंस आ गए, तो मेटावर्स वो ऐसी यूनिवर्स बनाने जा रहे हैं जो एक कंक्रीट फॉर्म में नहीं होगी। ये वो अगर जिसकी फिजिकल फॉर्म कोई नहीं होगी, जो कोडिंग में होगी, डिजिटली मतलब एग्जिस्ट करेगी। सिंपली बात करें तो अनटचेबल, जिसे हम हाथ नहीं लगा सकते, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस शायद नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसी यूनिवर्स के होंगे, लेकिन वो कंक्रीट फॉर्म में नहीं होंगे, कुछ इस तरह की होगी। बिल्कुल इस तरह की होगी। अच्छा, इसी तरह की ही है। हाँ, मैं ना ऑलरेडी बन चुकी है ना, होगी नहीं, वो बन रही है। जैसे सैंडबॉक्स एक कंपनी है, सैंडबॉक्स ने प्रॉपर एक लॉन्च की है, अपनी स्पेस लॉन्च की है। आप जाओ, आप 5 मरला वहाँ पे प्लाट खरीदो, वहाँ पे फिर आपको आपके पास चीज़ आ गई, फिर कंपनीज आपको मतलब कांटेक्ट करेंगी कि भाई ये आपने बनाया, आप वहाँ पे जी सुपर स्टोर बना रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आप आर्ट डिस्प्ले करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें जैसे NFTs सेल एंड परचेज हो रही हैं कि आपके पास कोई डिजिटल आर्ट है, आप उसको ब्लॉकचेन के थ्रू उसको एक टोकन बनाओ उसका और आप उसको सेल करो, तो वहाँ पे वो चीज़ें सेल होंगी। अब जहाँ पे सेल होगी वहाँ पे मार्केटिंग भी होगी। डिफरेंट कंपनीज आपको कांटेक्ट करेंगी कि भाई ये मेरा शेल्फ बनाओ यहाँ पे, ठीक है, मेरा शेल्फ बनाओ। ऊपर उनका सिर्फ एक बैनर चल रहा होगा, आप VR लगा के आप एंटर हुए हैं या आपका कोई क्लाइंट एंटर हुआ है, वहाँ पे बैनर लगा है जी फलां कंपनी। अच्छा, अब मतलब एक बंदा है, उसने कोई अपना काम स्टार्ट किया है, ठीक है, वो मतलब एक बंदे ने होटल बना लिया, लाइक उसने डिजिटली या मतलब ये डिजिटली आप कह लो 3D एक उसने, जैसे हम ये 3D नक्शे वगैरह बनते हैं वैसा सा एक सेटअप होगा, वैसे उसने एक अपना होटल बना लिया। वो होटल बना के बाद में जो लोग उसके साथ मतलब कि उसे पसंद कर रहे होंगे, उसकी कुछ ना कुछ झलकियाँ आएंगी, जैसे एड्स चलती हैं किसी भी सोशल मीडिया पे, लोग उसमें मतलब कि इंटरेस्टेड होंगे, उसे विजिट करने जाएंगे। तो अंदर वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि हम उस होटल को विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं वो 3D ग्लासेस VR ग्लासेस लगा के, ठीक है, और एंजॉय करते करते हमें साथ वहाँ पे मार्केटिंग पंच भी मिलेंगे, यानी कि वो अपनी स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए वो दिखाएंगे कि हम ये बेचना चाह रहे हैं। मकसद उसके पीछे सेल है, ठीक है। इसका जो एस्पेक्ट है वो ये दिखाना चाह रहे हैं, जो मुझे समझ आई है, अभी भी बैठे बैठे मुझे ये समझ आई है, वो ये समझ आई है कि वो वहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये जो यूनिवर्स जहाँ पे रह रहे हैं, ये एक कारोबारी जगह है। क्योंकि हमने उसकी कॉपी बनाने की कोशिश की है, क्योंकि वो कारोबार है, वो भी उसमें हो गई, हर चीज कारोबार है, हर चीज वहां पे बिकेगी।
अच्छा, इसके मतलब कि कोई भी मतलब कि चीज़ आती है ना जो नई ईजाद, उसके मेरा ख्याल प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स होते प्रोज हैं। एंड कॉन्स होते हैं हर हाँ चीज़ ठीक के है ना। होते हैं। तो मेरा ख्याल है इसके कुछ अच्छे यूजेज भी होंगे। हाँ, अच्छे ठीक है, usage भी उसके हैं। साथ साथ इसके नेगेटिव पहलू भी होंगे। ये एक बहुत बेहतरीन जरिया है पैसिव इनकम कमाने का। तो जी मेरे हिसाब से ना अब इसके जो पॉजिटिव मुझे एस्पेक्ट नज़र आ रहे हैं कुछ, वो मुझे ऐसे समझ में आ रहे हैं कि बच्चों की एजुकेशन बहुत इंटरटेनिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ सिखाने का अमल बहुत अच्छा हो सकता है इससे, क्योंकि आपने कुछ करैक्टर जनरेट कर लेने हैं 3D वर्ल्ड में और वो VR ग्लासेस लगाने हैं, तो सिखाने का अमल आसान हो जाएगा, कुछ भी सिखाने का अमल। क्योंकि आप कह लें कि आप गेम खेलते खेलते ही, ठीक है, आप सीखने के अमल में जा रहे होंगे, आपको समझ ही नहीं आ रही होगी, आप सीख भी जाएंगे आसानी से। पढ़ाना, एजुकेशन बड़ी आसान हो जाएगी इससे। और इसके साथ साथ अगर हम क्योंकि अब बच्चों को अट्रैक्ट किया जाता है या किसी और को भी अट्रैक्ट करना हो ना, तो उसके लिए चीज़ों को विजुअलाइज करके दिखा दें तो वो बहुत आसान हो जाता है हर एतबार से। और दूसरा तो आसानी ये तो होगी एजुकेशन के हवाले इसी से। पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें ना, इसी चीज़ को ले, जो चीज़ आप जिसको इसका बेनिफिट समझ रहे हैं, इसी चीज़ को ले, फिर वही बात आ जाएगी कि बच्चों को VR लगा के बच्चों को बिठा दिया जाएगा, भाई करो, हाँ, पढ़ो। मतलब वो हेल्थ कि अपनी जान माएँ भी छुड़ा रही, बाप भी छुड़ा रहे हैं, बच्चों को VR लगा के बच्चों को आरे लगा दिया है। ठीक है, बच्चे वहां से पढ़ रहे हैं, बच्चे एजुकेशन भी ले रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं ये बच्चे को ही पता है। यानी सिंपली देखा जाए तो वो असल जिंदगी से तो मुनकता हो जाएंगे। लेकिन इसमें मुनकता बिल्कुल नहीं हो सकेंगे। आइडियाज वो इस कंक्रीट लाइफ से उठाएंगे, इसी से उठा नहीं, मेरे नहीं, कहने का लेकिन मकसद बच्चे ये है। हाँ। सुने ना, बच्चे जब डिस्कनेक्ट, अगर आप कह रहे हैं कि टोटली हो जाएंगे, वो जो उनके सामने आइडियाज प्ले हो रहे होंगे वो आइडियाज इसी लाइफ के होंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसी लाइफ तो के होंगे, उनके लेकिन पास ये टाइम देखें, हो सकता है कि मैं- वो जाके उसको यहाँ पे एक्सरसाइज कर ले उन आइडियाज को। क्यों नहीं, मतलब हो सकता है अगर वो क्रिकेट देख रहे हैं उस बॉक्स के लेकिन अंदर, देखिए या अभी फोन है ना, हम बच्चों को फोन देते हैं किसके लिए, कि बच्चे सीख रहे हैं। हमारे पास ये बड़ा अच्छा एक्सक्यूज है कि बच्चे फोन से सीख रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हमने इसलिए फोन ला के दिया, हमने लैपटॉप इसलिए ला के दिया। लेकिन जो चीज मार्केट में आती है ना, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे फोन का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि माँ जो है वो बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन या प्रॉपर वो जो तरबियत है वो नहीं दे पा रही, वो टाइम नहीं दे रही अपना टाइम बचाने के लिए या अपने लिए टाइम निकालने के लिए, बच्चे को फोन उसके हाथ में दे रही है या बाप दे रहा है फोन। ठीक है, बाप काम से आया वापस, बाप ने देखा कि मैं थका हुआ हूँ, बच्चा उसके साथ खेलना चाह रहा है, बाप फोन निकालता है, उसको गेम लगा के दे देता है, बच्चा आरे लग गया, वो भी आरे लग गया, उसने अपना सुकून कर लिया। ठीक है, इसी तरह VR में जब वो बच्चों को, चाहे वो जो है इकदार ही सिखाई जा रही हैं, लेट्स से कि एक चैनल है जी, वो VR पे वो मेटावर्स में पड़ा हुआ है, आप उसको पे करेंगे, बच्चे को VR लगा के बच्चे को दे देंगे। ठीक है, बच्चा उसमें से जो सोशल इकदार हैं या जो सोशल नॉर्म्स हैं वो सिखाए जा रहे हैं बच्चे को। ठीक है, लेकिन बच्चा उसको प्रैक्टिस, बच्चे के पास टाइम ही नहीं है, और उसके पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है, उसके घर वालों के पास टाइम ही नहीं है। उन्होंने तो लगा के इसलिए दिया है उसको कि जो मेरा टाइम है रेस्ट करने का वो बच जाए। ठीक है, बच्चा जो है वो इस आरे लग जाए, बेसिकली जो एक वर्ड है आरे लगना। ठीक है, बच्चा इस आरे लग जाए, बच्चा उसको फिर प्रैक्टिस कब करेगा। अच्छा, मैं इस एस्पेक्ट से बोल रहा हूं। मैं वैसे एक सिंपल सी बात है कि मोबाइल जो है, मोबाइल इसका ही जब इस्तेमाल होता है ना, तो बच्चों में जो एक्टिविटीज़ हैं आप देखें ख़त्म होती जा रही हैं। मतलब कि वो गेम जो फिजिकल एक्टिविटीज़ खत्म हो रही है। गेम, कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा, कोई फुटबॉल नहीं खेल रहा, फोन पे लगा है। और जब एक उनको पूरी दुनिया ही मिल जाएगी, ठीक है, इमेजिन करने क्रिकेट भी खेल रहे हैं उन्होंने, वसी दुनिया वो अपने VR ग्लासेस लगाएंगे। मैं निंटेंडो और वी गेम्स आई थी, पहले वो आई थी कैसेट डाल के, और वो डक हंटिंग आई थी। उसके बाद फिर वो जैसे जैसे वो निंटेंडो या एक्सबॉक्स वो होते गए, मतलब अपग्रेड होते गए। तो अभी क्या है जी, वो एक VR लगा लेते हैं, VR लगा के उनके पास कंट्रोलर्स होते हैं, वो VR में गेम खेल रहे हैं। बड़ी माजरत से मैं बात अपनी पूरी कंप्लीट, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। नहीं, ये तो हो चुका है, अब पूरा वर्ड दे रहे हैं। अब उस वर्ड में जाहिर सी बात है यहाँ पे क्रैक होती हैं चीजें। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आप सिर्फ देख रहे हो, वहां पे जब आप वो लगा लेते हो तो आप उसे महसूस करते हो। जब आप उसे महसूस करते हो तो फिजिकल कंडीशन क्या रह जाएगी बच्चों की, अगर उन्हें कोई ऐसी चीजें दे दी जाती हैं जो सेक्स से रिलेटेड हैं, तो बच्चों की जाहिर सी बात है उम्र तो कम होगा। देखिए ना, करप्शन हर जगह है। अब करप्शन की छोटी सी मिसाल अभी मैं बताता हूँ, ये NFT, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस क्रिप्टो करेंसी को ना
वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ एक अरसे से। तो मैंने पिछले दिनों में एक बड़ी वेबसाइट हुआ करती थी जहाँ से लोग टोरेंट डाउनलोड करते थे, पायरेटेड वर्जन चीज़ों के, सॉफ्टवेयर्स के, फिल्म मूवीज़ के, ठीक है, पायरेटेड वर्जन डाउनलोड किए थे पायरेट्स बे के नाम से। वो बंद हो गई थी, ठीक है, वो बड़े नामों से आई, लेकिन उसके बाद बड़े उसके अगेंस्ट लोगों ने कोशिश की उसको बंद करने को। अभी दोबारा से उन्होंने लॉन्च किया है NFT बे, उसी वेबसाइट ने NFT बे। अब NFT क्या है? आपके पास एक डिजिटल आर्ट है, ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन इसे बोलते हैं, जो रिप्लेसेबल नहीं होती, कि जो वन एंड ओनली आपके ही पास है, ठीक है, क्योंकि उसकी जब वो ब्लॉकचेन से गुजरती है उसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी, और वो हर दूसरी से अलग होगी। चाहे आप सेम दोबारा उसको वही आर्ट आप दोबारा ब्लॉकचेन से गुजारते हैं उसको, उसका एक टोकन बनाते हैं, उस टोकन का और पहले वाले टोकन का दोनों की आइडेंटिटी डिफरेंट होगी, इसलिए उसे नॉन फंजिबल बोलते हैं। अब वो नॉन फंजिबल टोकन है, वो सिर्फ आपके पास है, आपने उसे किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया, ओपन सी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने उस पर उसको ब्लॉकचेन के थ्रू, इथेरियम के थ्रू या किसी भी ब्लॉकचेन के थ्रू आपने उसको रजिस्टर करवा लिया, वो टोकन बन गया। अब वो वहाँ पे टोकन पड़ा है, अब क्या कर रहे हैं हैकर्स, वो टोकन उठा के उसको NFT बे पे डिस्प्ले कर रहे हैं, आप फ्री में डाउनलोड करो, ठीक है। जैसे ये करप्शन हो रही है वैसे बहुत सारी करप्शन उसमें भी आएगी, क्योंकि वो एक पूरी दुनिया होगी। जैसे इस दुनिया में फिजिकल करप्शंस हैं वैसे उस दुनिया में डिजिटल जो है अपग्रेडेड साइबर क्राइम, हाँ अपग्रेडेड साइबर क्राइम, ठीक है, उसमें सोशल क्राइम्स भी होंगे, ठीक है, सोसाइटी के अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो चल रहे होंगे, जैसे ब्लैक वेब चल रही है, क्या ब्लैक वेब बोलते हैं, क्या डार्क वेब, ठीक है, डार्क वेब चल रही है, उसमें भी वो उसका कोई एक आएगा ही ना उस चीज का। तो मेरे हिसाब से मैं देखूँ ना, तो जो ख्वाबों की दुनिया होती है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, कुछ ख्वाबों की दुनिया जो होती है कहीं कहीं वो ठीक होती है, कि मतलब कि वंस इन अ मून आपने कभी कभी ख्वाब देख लिया और वो जैसा भी हुआ खैर है, लेकिन आपको एक ख्वाबों की दुनिया में घुसा दिया जाएगा, ठीक है, तो आप सोचें ये कितनी बड़ी तबाही हो सकती है हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए। मैं सिर्फ ना बात इमेजिन करके देखें, हम जनरेशन को एजुकेट कर रहे हैं, उनकी परवरिश नहीं कर रहे। उमर भाई आए हैं, उमर भाई को थोड़ा सा हम बताएंगे मेटावर्स के बारे में, क्रिप्टो करेंसी और उसकी जो एक दुनिया बन रही है, एक मेटावर्स, एक यूनिवर्स बनाई जा रही है, उसके बारे में ये गुफ्तगू चल रही है कि उसका सोसाइटी पे क्या असर होगा, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, और उसके ये वही वर्जन तो नहीं जिसमें फेसबुक भी अपडेट हो रहा है, ठीक हो गया, एक्चुअली वही है। अब देखिए फेसबुक क्या चाह रहा है, अब कोई भी बंदा है जो जिसको पैशन लग गया है पैसा कमाने का, अब वो बंदा पीछे नहीं रहेगा, उसको जो भी आता है, उसको जो काम आता है वो कोशिश करेगा अपना वो काम उस दुनिया में भी फैलाए। हो रहा है, अब उसमें वो एक मार्केट प्लेस नहीं आ गई, वो एक अलग चीज है। अब आपने बाय नहीं जाना, वहीं बैठ के सारे एनालिसिस करने हैं, रेट्स देखने हैं, अपनी चीज वहीं से बाय कर लेनी है। वो मार्केट जाना, और अब वो एक बहुत बड़ा ग्रो है जिसका रोजगार चल रहा है मार्केट में बैठे, जिसको ये पढ़ना लिखना नहीं आता, APK का नहीं पता, एप्स का नहीं पता, अब उस ग्रो की जो आमदनी थी ना उसका एक हिस्सा इस मार्केट प्लेस में आ गया है, क्योंकि आपको वो सब कुछ करना होता है, आप वहीं से अपनी चीज परचेज कर लेते हो। उसमें जो तनासुब है ना, ये बड़ी तनासुब है ना, जो उसके कस्टमर रेट है ना वो कम हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब वो है किनके हाथों में, वो कैपिटल किनके हाथों में, जो ऊपर से बैठे उस मेटा को जो कंट्रोल कर रहे हैं, ये उनके हाथों में आ गया। हाँ, चंद एक बंदों के हाथों में। वो लोग जिन्होंने पैसा कमा लिया, पैसे कमाने के बाद उनका अगला प्रोसीजर स्टार्ट हो गया इक़्तिदार करने का। अच्छा, अब वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, कैपिटल रूलर हो जाएंगे। अच्छा, इससे भी एक बुरी बात, वो मेंटल रूलर भी हो जाएगा ना भाई। बिल्कुल सर, वो आपको अपनी, इससे भी एक बुरी बात बताऊं, ये मेटावर्स के बारे में जो मेरी नजर से गुजरी है, काशिफ भाई, होगा क्या कि अब आप हैं, आपका दिल नहीं लग रहा इस दुनिया में ना, आप जाएंगे वहां पे, आप अपने लिए एक लड़की तैयार करेंगे, एक बाप तैयार करेंगे, एक माँ तैयार करेंगे, एक बच्चा तैयार करेंगे, एक दुनिया जनरेट करेंगे, और आप वहां पे रहना पसंद करेंगे, मतलब कि आप एक घर में ही रह रहे हैं, उस घर में आप सारे करैक्टर तैयार कर लेंगे, हर वक्त वो लगा के रखेंगे, उन्हीं से बातें करेंगे, उन्हीं से आप सारा कुछ करेंगे, मतलब कि जो भी बात कम्युनिकेशन आपकी, यानी कि वो आपकी इंटेलिजेंस कह लें कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही आपकी बात हो रही होगी। आप दुनिया में मतलब कि एक दूसरे से, जो हम ये काम कर रहे हैं ना, बैठक बनाई है हमने कि हम दोस्त बैठा करें, एक दूसरे को टाइम दिया करें,
ये तो बिल्कुल ही खत्म करने जा रहे हैं। ये आपने देखा होगा हमारे बचपन में वो एक बड़ी पॉपुलर साईफाई मूवी थी मैट्रिक्स। ठीक है, वो क्या करते थे, वो कनेक्ट करते थे तब, मतलब वो उन्होंने कंसेप्ट टोटली डिफरेंट दिया, VR वाला कंसेप्ट नहीं दिया उन्होंने। कंसेप्ट दिया जी यहाँ पे उनके वो लगा होता है, वो कुछ स्पेशल लोग होते हैं, यहाँ पे लगा होता है, एक पोर्ट लगी होती है, उस पोर्ट में तार डालते हैं, वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, मतलब डिजिटली क्रिएटेड दुनिया। वो उसमें मर गया वो बाहर इधर भी मर रहा है, वो उसमें ये कंसेप्ट दिया था बिल्कुल। ये वो चीजें आप पीछे देख लें 007 की सीरीज 90s की मूवीज में उन्होंने हॉस्पिटल्स में टैब्स दिखाए थे, वो रियल लाइफ में हम लोग यूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का जो दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो हम टेक्नोलॉजी वही है ना जो हम सोचते हैं कि यार ये होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आगे आके वो एग्जिस्ट कर जाता है। तो ये भी कल को वो जो मैट्रिक्स वाला सीन है वो एग्जिस्ट करेगा। वो 30 साल पुरानी कोई मूवी उठा के देखो ना, उसमें जो टेक्नोलॉजी है आज वो पुरानी हो गई। लेकिन मैं ना इस एस्पेक्ट से अब हद के इंट्रोडक्शन अवाम शायद इसके बारे में हमारे से ज्यादा इल्म रखती हूँ, लेकिन बात यह है कि जो मैं अभी बात करके हटाऊँ ना, हमें मेरे ख्याल इस पे ज्यादा जोर देना चाहिए कि अगर होगा ऐसा तो क्या होगा, कि ये बच्चे क्या करेंगे, हमारे आने वाली नस्ल करेंगे, रोबोट हो जाएंगे बच्चे, और क्या सोसाइटी हो जाएगी, चलते फिरते रोबोट होंगे, वो ना बाप का पता है ना माँ का पता है। और मेरा ख्याल है और दूसरा जो एस्पेक्ट मैंने बोला था, ये बड़ी अच्छी बात है कि वो एक जो छोटा तबका है ना जो मार्केटिंग से वो खत्म हो जाएगा, वो बेसिकली खत्म, जिसे हम लोग अक्सर ही देखते हैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स दिए जाते हैं वो यही दिए जाते हैं कि जो विलन है ना वो क्या कर रहा है जी, जितनी भी बड़ी बड़ी मूवीज हैं, बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज हैं, सो कॉल्ड फ्रेंचाइजीज हैं, ठीक है, वो क्या एक डिपिक्ट कर रहे हैं, हम आइडिया हमें एक आइडिया दे रहे हैं कि भाई दुनिया की पॉपुलेशन जो है बहुत बढ़ गई है, पॉपुलेशन ने वसाइल कम कर दिए हैं, रिसोर्सेज इनको कम करने के लिए पॉपुलेशन को कम करके नए सिरे से काम शुरू करना होगा। ठीक है, जब वो एक बंदा है, एक वो मार्केटिंग से जो फिजिकल मार्केटिंग के साथ उसका रोजगार लगा हुआ है, उसका रोजगार खत्म हो जाएगा, वो क्या करेगा बेचारा, वो फिर खुदकुशी नहीं करेंगे ना लोग, वो जब वो तबका खत्म हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली अब अगर वो नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो इस तरह से इनडायरेक्ट, क्योंकि स्टार्ट से ही जितनी भी कॉन्सेप्रेसीज है ना, वो सारी आपको जड़ से खत्म करने के लिए आपको ना के डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दिया या कत्ल कर दिया, उसके बजाय आपको जड़ से खत्म किया जा रहा है। आपको एक मूवी आप मुझे याद करवाएंगे, एक कार्टूनिक मूवी हमने एनिमेटेड इकट्ठे बैठ के देखी थी, वो सारी वो मोटे मोटे हुए होते हैं, वॉली बहुत खूबसूरत मूवी है, उसमें एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि इंसान को इतना सहल, जो हमने बात की थी ना लास्ट वीडियो में, कि सहल, इंसान को सहल बना दिया, इंसान को आसाइशों का आदी बनाया जा रहा है। पर हम आसाइश पसंद है, वही ना, पसंद नहीं है हमें, हमसे पहले जो लोग थे ना, जो 50 साल पहले 100 साल पहले, नहीं मुझे वो यही है ना कि सहल ढूंढने की हाँ। हमें सहल दिया गया, वो मुयसर नहीं थी, हमें दे दिया गया, जब दे दिया गया हम सहल हो गए, हम सहल पसंद हो गए। मुझे सहल पसंद है कि कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया में जो हम इससे बाय नहीं कर सकते। अच्छा, कोई एक चीज उमर भाई उस मूवी में हो पता क्या रहा था, एक बंदा है, यही जो आपका बड़ी अच्छी बात आपने की, मैं यहाँ करूँ कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाय कर सकते, भाई आप मोहब्बत बाय नहीं कर सकते, यही कंसेप्ट हमें बताया गया है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो खरीदी नहीं जा सकती, तो ठीक है, फीलिंग नहीं खरीदी जा सकती, हमारे अंदर से ये सोच ही खत्म कर दी जा रही है, की जा रही है कि आप फीलिंग्स को खरीद सकते, फीलिंग कोई चीज होती भी है कि नहीं होती, ये खत्म करने की एक साजिश, बहुत बड़ी साजिश है कि आप हर चीज इसमें से खरीद सकते हैं, और उसमें वो फीलिंग भी तो दे रहे हैं ना, मैंने बताया कि रिश्ते बना सकते हैं आप उसमें, मतलब लेकिन वो एक प्रॉपर नहीं होगी, वो तो फेक है ना, वो तो एक फेक होगी, आपको उसकी रियलिटी का पता होते हुए, लेकिन अगर ये चलता रहा काम तो आने वाली नस्लों रियलिटी खत्म हो जाएगी, हाँ रियलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो मूवी की बात हो रही थी, मुझे जरा एक मिनट, मैं सिर्फ मूवी की बात थोड़ी सी बता दूं, उसमें पता क्या दिखा रहे थे, वो सेम आप वाली बात कि भाई बंदा बैठा है वा, वो हर चीज मंगवा रहा वा, उधर कोल पहुंच रही है, हर चीज उसके पास आ रही है, और उसके बाद सारे मोटे फटने वाले हो गए हैं, ठीक है, और उसके बाद एक दफा दुनिया खत्म होती है और फिर एक दो लोग मिलकर दोबारा से उसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये बहुत बुरी तरफ जा रहे हैं हम, मतलब बहुत बुरी तरफ, ये नूहे सालस की तरफ जा रहे हैं, अब कह लें ऐसे, हम इसे की तरफ और सालस की तरफ बड़ा इसका एक ना बुरा सा कह लें कि
हमें रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। आप कुछ कहने लगे थे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ तो जितने आपने इसके एडवर्स इफेक्ट बता दिए ना, मुझे नहीं लगते ये। चले आप अपना व्यू ठीक देना। है, मुझे ऐसे नहीं लगते कि मेरे पास जो अपना आपकी बातों को रद्द करने का लॉजिक है ना, वो ये है कि हम इस दुनिया में भी रह के ना 2 यूनिवर्स को फेस कर रहे हैं। एक आपकी इमेजिनेशन की यूनिवर्स है और एक यूनिवर्स आपकी ये जो हकीकी है जिसमें आप रह रहे हैं। हम सबको ये पता है कि जो हमारी इमेजिनेशन की दुनिया है हम उसमें रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। वहाँ पे भी हम अपने रिलेशंस क्रिएट कर लेते हैं, या जिसे ख्वाबों की दुनिया कहते हैं उसमें रह रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी की दुनिया होगी ना, मुझे लगता है ये एक ख्वाबों की दुनिया है। इसी तरह जिस तरह मैं अपने रिलेशन बना लूंगा, मैं उधर अपने इमेजिनेशन ही होगी, ठीक है। लेकिन जो फीलिंग्स मुझे हकीकी दुनिया से मिली ना, आपको पता है हकीकी दुनिया का एक असर है आपकी बॉडी के ऊपर है, आपकी मेंटालिटी के ऊपर है, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर है। आप ख्वाबों की दुनिया से थक जाते हैं, एट द एंड आप वापस इधर ही आते हैं और इधर से ही सारा कुछ आपको मिलता है। लेट मी कंप्लीट प्लीज, ठीक है। तो सारा कुछ आपको इसी में मिलता है फिजिकल लाइफ में। तो टेक्नोलॉजी आपको मेरे ख्याल से प्लस पॉइंट दे रही है, आपको फैसिनेट करेगी, एंटरटेन करेगी, आपको इखलाकी वैल्यूज़ भी सिखाएगी, आपको एडवर्स वैल्यूज़ भी सिखाएगी। लेकिन अगर आप कहें कि वो आपकी हकीकत को, इस लाइफ की हकीकत को ख़त्म कर देगी, तो ये मुझे नहीं लगता, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि इस लाइफ के ना एक आपके ऊपर असरात है, आपकी बॉन्डिंग्स हैं, इसमें आपको आना पड़ता है। जितने मर्जी आप लास्ट पॉइंट पे, पीक पे चले जाए, इमेजिनेशन की लाइफ में वापस आ जाते हैं, फिर भी आपको पता है कि यहाँ से निकल नहीं सकते आप, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो वो जो कर रहे हैं ना, जो मेटा कंपनी कर रही है या कोई और कर रहा है, वो वर्चुअल प्लेसेस बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, एक हद तक बहुत अच्छा जा रहा है। आदम से लेके कितने सर्कल आ चुके हैं लाइफ के अंदर, लाइफ कितनी अपडेट हो गई है, लेकिन इसकी जो असल हकीकत है वो एज इट है तब से लेके अब तक। वही नीड्स हैं, कंप्लीट कर ले फिर, वही नीड्स हैं, सारा कुछ वही है, ठीक है। अपडेशन आती जा रही है। आप कहें कि ये थोड़ा सा उमर ने अभी डिस्कस किया था कि वो बिल्कुल उनके बिजनेसेस क्लैप्स हो जाएंगे जो अनपढ़ लोग होंगे। जब ये आया है ना, तो इसने आगे बहुत सारे अनपढ़ लोगों के लिए भी इसका जो सेकंड वर्जन है आपके पास मौजूद है, जिसे आप बटनों वाला मोबाइल भी कह सकते हो। तो इस तरह का जब वो अगर कंपनी या कोई चीज़ लॉन्च कर रही है तो वो डेवलपिंग स्टेज में होती है। आपको पता है डेवलपिंग स्टेज के बाद कोई फाइनल स्टेज आ ही जाएगी जिसमें आगे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल आपकी चीज़ों को ख़त्म नहीं कर देगा, आपकी वैल्यूज़ को ख़त्म नहीं कर देगा, कुछ हद तक करेगा ज़रूर, लेकिन ये इक्वल चलेगा, बैलेंस ख़राब नहीं होगा।